अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब दोस्त? ये हमारी जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरेबिया किसी लेबर के वीज़ा पे आना चाह रहे हैं और उनके जहन में काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं कि हमें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और अगर आए तो सैलरी कितनी हो, और कितनी सैलरी हो तो हमें आना चाहिए, और कितनी सैलरी अगर ना हो तो हमें नहीं आना चाहिए। देखें, पहले नंबर पे तो मैं अक्सर कह रहा होता हूँ कि अगर आप लेबर के वीज़ा पे आना चाह रहे हैं तो पहली तो बात अपने जहन में डाल लें कि आपने आज़ाद वीज़ा पे नहीं आना, क्योंकि आपके पास कोई स्पेसिफिक ऐसा हुनर नहीं है। मतलब कोई एसी का काम नहीं आता, कोई आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, कोई प्लम्बर, आप कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई आपके पास कार एसी इलेक्ट्रिशियन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आपके पास कोई ऐसा ही टेक्निकल ग्राउंड नहीं है कि आप कोई क्रेन चला सकें या कोई एक्सकवेटर ऑपरेट कर सकें, या कोई भी हैवी इक्विपमेंट जो है जो मुख्तलिफ साइट्स पे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं। मतलब आप जब तक आपके पास कोई टेक्निकल शोबा नहीं है जिसमें आप खुद को एतमाद के साथ कॉन्फिडेंटली कह सकें कि हाँ मैं काबिल हूँ इस शोबे में, तब तक आपको आज़ाद वीज़े पे नहीं आना चाहिए। ये तो हो गया पहली बात कि आपको आज़ाद वीज़े पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अगर लेबर का वीज़ा है और आपको कोई और काम नहीं आता, सिर्फ लेबर के काम के लिए आप आज़ाद वीज़े का रिस्क ले रहे हैं, तो फिर बहुत बड़ा रिस्क है ये। फिर अ, आपकी और अल्लाह के दरमियान है, जो भी अल्लाह की मर्जी होगी या आपका रिजल्ट जहाँ लिखा होगा। लेकिन आज़ाद वीज़े पे आपने लेबर में कभी नहीं आना। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आप आज़ाद वीज़े पे फिर भी आना चाह रहे हैं और आप एक्सपर्ट हैं, समझते हैं कि किसी शोबे में एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपको ये बात जहन में रखनी पड़ेगी कि दिन रात आपको एक करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कफील को कफालत भी देनी है। पहले नंबर पे तो ये सारा इलीगल प्रोसेस है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि आप अपने कफील के अलावा किसी बंदे के साथ भी काम करते हैं तो ये इलीगल है। अगर आप अजीब डॉक्यूमेंट या पूरा कोई बिजनेस ओपन कर लेते हैं कफील के नाम पे, और कफील आपको पूरी अथॉरिटी दे देता है, तो ये अंडर कवर बिजनेस फिर जो है वो कहीं ना कहीं इलीगल डोमेन में आएगा। मतलब थ्रेट बन के ही घूमेगा आपके सर पे, राइट? सो इसका हल क्या है कि आप मतलब आप बिल्कुल आए ना फिर सऊदी अरेबिया, नहीं नहीं आप आए, लेकिन थोड़ा खा लें, लेकिन लगातार और सुकून का खाएं। कंपनी वीज़ा पे आए, लेकिन कंपनी वीज़ा पे आपने अगर 900 रियाल या 800 रियाल या 1500 रियाल तक की मतलब सैलरी में आना है, तो फिर मैं उसकी कैलकुलेशन आपको दे देता हूँ कि कम से कम 500-600 रियाल आपका अपना खर्चा हो जाएगा अगर कंपनी रहाइश दे देती है। खाना 3 टाइम का, लॉन्ड्री का, जो भी आपके छोटे मोटे और खर्चे हैं इंटरनेट वगैरह के हो गए। तो इस तरह की कई चीजें, फिर कोई दोस्त आ जाता है मेहमान नवाजी में, मतलब 500-600-700 रियाल आपका अपना खर्चा हो जाएगा। 500 रियाल आपको बचेगा जो आप पाकिस्तान भेज सकते हैं कि रूटीन में, अगर आप मतलब कंपनी वीजा पे आते हैं 1200 से 1500 की सैलरी में। सो अब वो जो 500 रियाल है, अगर आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान में इतनी इनकम नहीं कमा पा रहे, तो फिर जरूर आए, लेकिन कंपनी वीजा पे आए। उसका बेनिफिट क्या होगा कि हर महीने आपको मतलब एक सैलरी मिलने की उम्मीद होगी, लेकिन उस कंपनी में ना आए कि जो मतलब पहले एक माह आपको सैलरी दे दे, दूसरे माह जो है वो कहे कि जी काम नहीं है, तीसरे माह कहे काम है लेकिन इनकम ज्यादा नहीं आ रही, तो लिहाजा हम आपको ज्यादा सैलरी नहीं दे सकते, वट एवर। तो मतलब कि आपने कंपनी की जो कह लें कि रेपुटेशन है, जो गुडविल है, उसको चेक करके फिर फैसला करना है कि आपने आना है या नहीं, राइट? और ये मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह की रहमत से सऊदी अरेबिया की कमाई में कोई खास बरकत है कि जो बंदा 600 रियाल भी कमा रहा है, या कोई 1000 रियाल कमा रहा है, या 10,000 रियाल कमा रहा है, सुकून में सब है। अगर कोई रो रहा है तो वो अपनी हड हरामी की वजह से वो काम नहीं करना चाह रहा, वो कभी गर्मी से भाग रहा है, कभी मतलब हीले बहाने के किसी तरीके से जान छूट जाए। अदरवाइज काम करने वाले बंदे की किसको जरूरत नहीं है, किस कंपनी को जरूरत नहीं है, और किस मुल्क को जरूरत नहीं है। जो काम के बंदे हैं, जो मेहनती हैं, ईमानदार हैं, जिनको वाकई में कुछ करने की जिनमें लगन है, वो तो हर शोबे में, हर दुनिया के कोने में उन लोगों की जरूरत है। हाँ,
अगर आप आते ही मतलब सारी नेगेटिव एनर्जी जहन में रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बस एसी की आदत पड़ जाए और दिहाड़ी लगाएं और बस गुजारा चलाएं अपना, काम पे आप कभी जाएं कभी ना जाएं, तो फिर इट्स ऑल अप टू यू, राइट। तो ये आपके अपने फैसले होंगे, लेकिन अगर आपने आना है तो प्लीज लेबर के वीजे पे, आज़ाद वीजे पे नहीं आना, कंपनी वीजा पे आना है। तो कोशिश करें 1800 से 2000 या 2500 तक आपकी सैलरी हो। और अगर आप किसी शोबे में खुद को ट्रेन कर लेते हैं, लाइक क्रेन चलाना सीख लेते हैं, फोकलिफ्ट ऑपरेट करना सीख लेते हैं, या कोई गाड़ी ड्राइव करना सीख लेते हैं, तो फिर एक आपकी माशाल्लाह, और कोई सर्टिफिकेशन भी उसमें ले लेते हैं, एक सबूत ले लेते हैं कि आप काबिल बंदे हैं, तो फिर डेफिनेटली 2500, 2200, 2500 रियाल आराम से ऑफर हो सकता है किसी भी कंपनी से। और अब पाकिस्तान में हज़ारों वीज़ा एजेंसीज हैं, आप किसी के पास भी वीज़ा चेक करें जो रिलायबल हो, जो आपको ज़्यादा लूटे ना और आसानी से आपको सऊदी अरेबिया भेज। तो आई होप ये वीडियो आपको, उन लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी जो लेबर या छोटे मोटे जो भी प्रोफेशन है उनमें आना चाह रहे हैं। जो बड़े प्रोफेशंस के लोग हैं उनको तो समझाने की जरूरत नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, काबिल हैं, उनके पास ये है कि जी हम जाएंगे तो वी नो व्हाट वी हैव टू डू। उनको भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये जहन में रखें। जरूरी नहीं कि सिर्फ लेबर के बंदों को और इन जैसे जो भी मतलब छोटे प्रोफेशन में जो आ रहे हैं, वैसे तो काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। आपकी सोच है कि आप किसको बड़ा काम कहते हैं, किसको छोटा कहते हैं। रियलिटी में चैलेंजेस हर बंदे, जो आपको बड़ा भी कामयाब नजर आ रहा है डेली, वो भी परदेश में कुछ चैलेंजेस लेके उठ रहा होता है। कहीं ना कहीं उसके चैलेंजेस होते हैं कि मैं किस तरह मामलात को डील करूं। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगी। और अगर आप सऊदी अरेबिया, दुबई या किसी भी गल्फ कंट्री में आना चाह रहे हैं तो पूरी प्लानिंग करके आए। मतलब बिल्कुल जल्दी में ऐसा फैसला ना करें कि फिर आके। और मैं एक चीज़ और लास्ट पे कहता चलूं कि अगर आप बहादुर हैं तो फिर ही आने की हिम्मत करें। अदरवाइज कमज़ोर दिल है, अपने मुल्क से, अपने रिश्तेदारों से दूर रहना कहीं ना कहीं आपके बस की बात नहीं है, तो फिर थोड़ा खा लें लेकिन अपने कंट्री में ही खाएं। और कमज़ोर दिल वालों का कोई काम नहीं है परदेश में। ये बड़ा मैं ओपनली आपको कह रहा हूँ। इसमें ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा दिलेर दिल का हूँ, रियलिटी में दिल जो है वो दिलेर करना पड़ता है। होता कम है लेकिन करना पड़ता है, अदरवाइज कौन अपने कंट्री से, अपनी फैमिली से, इट्स नॉट इजी, यू नो, कि उनसे दूर रहना ये आसान कभी भी नहीं। और अगर कोई कहता है कि आसान है तो वो खुद को जैसे भी उसने समझाया हुआ है, राइट, अदरवाइज नॉट इजी। तो ब्रेव दिल के साथ, मजबूत दिल के साथ, बुजदली उधर ही अपने मुल्क में दफन करके आज एक परदेश में। अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू वेरी मच।